नमस्कार बच्चों। तो कल हमने पढ़ा पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का यूनिट सेकंड का पढ़ा था हमने, वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वैधता। तो आज भी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में पाठ्यक्रमों में विषयों की समझ। तीसरा यूनिट से पढ़ेंगे हम लोग आज कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस का, सोशल साइंस का, तो उसके पढ़ने से आखिर फायदा क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है। तो वही आज का टॉपिक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड टीचिंग, साइंस टीचिंग, गणित और विज्ञान शिक्षण के मूल्य। तो हम लोग अब देखते हैं बच्चों, तो ये वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचिंग कि आखिर जो है ये गणित और विज्ञान शिक्षण के मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि आखिर वैल्यूज क्या होती है। क्या होता है वैल्यू? इसका हिंदी है मूल्य। वैल्यू डिनोट्स डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। क्या कहा बच्चा मैंने? वैल्यू डिनोट्स डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग और एक्शंस। कहने का मतलब बच्चों कि मूल्य जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का महत्व होता है, उसकी जो है से महत्ता, सिग्निफिकेंस होती है, या उसके कार्य की। तो या G.W. अल्पोर्ट एक साइकोलॉजिस्ट है, तो अल्पोर्ट ने जो मूल्य की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि मूल्य जो होता है वो आपके जो व्यवहार और जो कार्य कर रहे हैं उसमें कौन से कार्य को, कौन से व्यवहार को आप कितना प्राथमिकता देते हैं। तो अल्पोर्ट के अनुसार मूल्य के बारे में बताया कि आप अपने व्यवहारों और कार्यों या गुण या विशेषताओं में कौन से गुण को क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो मूल्य के बारे में हमने समझा। अब जो है हम लोग देखेंगे कि गणित और विज्ञान शिक्षण के मूल्य क्या होता है। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैथमेटिक्स जो गणित होता है वो सारे विषयों की जो है वो क्या है, क्वीन है, रानी है। सभी विषयों की गणित क्या है, रानी है। या इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गणित ही एक ऐसा विषय है जो सारे विषयों की दरवाजों को ओपन करता है, या हम कहें कि सारे जो है से ताला का चाबी जो है से एक ही के पास होता है, वो है मैथमेटिक्स, गणित, मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स में संकीर्ण अर्थों में कहा जाता है कि गणित जो है अंक, संख्या का विज्ञान होता है, ये साधारण शब्दों में। लेकिन मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स इज ए प्रोसेस ऑफ मैथमेटाइजेशन। क्या कहा मैंने? मैथमेटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ मैथमेटाइजेशन, गणितीकरण। क्या मैंने कहा? गणितीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गणित एक प्रक्रिया है, कैसी? गणितीकरण की एक प्रक्रिया है। और ये मैथमेटाइजेशन का मतलब होता है कि एक शिक्षक बालक को अगर कोई समस्या का समाधान बता रहा है तो ईच स्टेप्स, प्रत्येक प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप उसे समझाए। ठीक है। और ये अब हम लोग देखते हैं थोड़ी साइंस की तरफ। साइंस, तो हमने देखा कि साइंस जो है से एस से शुरू होता है। तो एस सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध, यही से शुरू ही होता है, क्रमबद्ध। कहने का मतलब कि विज्ञान जो है जिसमें फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो होता है वो कैसा होता है, क्रमबद्ध तरीके से रहा जाता है, और ऑर्गेनाइज्ड भी होता है और कंट्रोल भी होता है। तो विज्ञान में तीन बातें मैंने कहा, सिस्टमेटिक,
कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज्ड। विज्ञान में मैंने कहा कि ये जो होता है क्रमबद्ध होता है, संगठित होता है और नियंत्रित होता है। और इसमें साइंस में एक और बात होती है कि हम जो है अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते, मतलब बिना देखे बिना समझे हम उसको भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल के थ्रू जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम उसको नहीं जानेंगे। तो विज्ञान यह सिखलाता है कि हमको जो है अंधविश्वासों पे, सुपरस्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं करना है। तो आज यही जो है दोनों सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स और साइंस, ये दोनों जो है हमारे जीवन के लिए, प्रतिदिन जीवन के लिए, डेली लाइफ के लिए इट इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों विषय बहुत ही प्रमुख है, जो सारे विषयों को आसानी से हम समझ सकते हैं। तो यही दोनों विषय मैथमेटिक्स और साइंस का क्या मूल्य है। ऐसे तो एक बात और ध्यान देंगे आप कि ये वैल्यूज ऑफ, ये जो साइंस टीचिंग है मैथमेटिक्स और साइंस की, ये आपके सब सब्जेक्ट के मूल्य लगभग यही होते हैं। तो हम लोग अब बढ़ेंगे आगे, गणित और विज्ञान के मूल्य के बारे में बढ़ेंगे। तो अब जो है गणित का और विज्ञान का पहला मूल्य क्या है बच्चों? प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन, उपयोगितावादी मूल्य। तो इसको जो है समझने के लिए जो है यूटिलिटेरियन, उपयोगितावादी, गणित और विज्ञान दोनों का मूल्य यही है कि जो हम फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज हम ग्रहण करें उसको हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हम उसको क्या करें? प्रयोग करें। वी हैव टू यूटिलाइज, प्रयोग करना बहुत आवश्यक है डेली लाइफ में। और ये दिन प्रतिदिन के जीवन में भी जो है इसका ज्ञान जो है हमेशा काम आता है। एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटेरियन एजुकेशन? कभी कभी आता है कि उपयोगितावादी जो है शिक्षा क्या होता है? तो उपयोगितावादी शिक्षा में वही बात होता है कि वैसी शिक्षा जो हम ग्रहण किए हैं वो हमारे जीवन में अवश्य काम आए। और दूसरी उपयोगितावादी में भी होता है कि उस शिक्षा जो हमने पाया है उससे क्या हो, कुछ अर्थोपार्जन कर सके, कुछ जैसे अपनी जीविका चला सके, अपने परिवारों की जीविका चला सके, हम अपने देश के बारे में जो है कुछ सोच सके। तो ये जो है प्रैक्टिकल या यूटिलिटेरियन वैल्यू का रहता है। तो गणित और विज्ञान का पहला मूल्य हमने क्या देखा? उपयोगितावादी मूल्य। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? इंटेलेक्चुअल वैल्यू, बौद्धिक मूल्य, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल also known as cognition, cognitive development. I have already taught you cognitive development. Cognitive development comes from cognition. So cognition is a mental process in which we study about remembering, forgetting, imagination, reasoning, problem solving, decision making, etc. बौद्धिक मूल्य का मतलब हमने कहा कि यह एक संज्ञान से संबंधित है। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें तर्क, चिंतन, समस्या समाधान आदि बातों को अध्ययन करते हैं। ये इंटेलेक्चुअल मूल्य। अब ये बात है कि ये जो है बौद्धिक मूल्य जो है हमको क्या सिखलाता है? ये जो है हमको सिखलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को समाधान करना, इमेजिनेशन, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस याद रखना है गेसिंग से संबंधित होता है, अनुमान। क्या कहा मैंने? अनुमान। तो यहां पे समझना है कि बौद्धिक मूल्य जो है ये मैंने कहा कि इमेजिनेशन, इसका है कल्पना और इसका होता है परिकल्पना। इसका हिंदी है कल्पना और इसका है परिकल्पना। तो दोनों में अंतर है थोड़ा। ये क्या है कि कल्पना जो हम लोग करते हैं, इमेजिनेशन, ये कल्पना जो है बिना सोचे विचारे हम इमेजिन करते रहते हैं, सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। बट ये है हाइपोथेसिस, परिकल्पना। ये कहता है कि परिस्थितियों के अनुसार कल्पना करना, तो ये परिकल्पना कहलाता है। और दूसरी हाइपोथेसिस मीन्स होता है, हाइपोथेसिस मीन्स टेंटेटिव सॉल्यूशन। परिकल्पना का मतलब होता है कि प्रस्तुत समस्याओं को संभावित हल ढूंढना। ये क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है। और बच्चों ध्यान से समझना है
कि ये जो है इंटेलेक्चुअल वैल्यू है हेल्प्स टू द चिल्ड्रेन, ये जो है बौद्धिक मूल्य जो है हमको हाउ टू कंट्रोल ओन माइंड, माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं ये हम लोग को बतलाता है। और हम लोग को जो है बौद्धिक मूल्य जब जो है वाइडर एस्पेक्ट में बात आती है तो ये होता है कि हम जो है से ये इंटेलेक्चुअल वैल्यू हमारा माइंड का कंसंट्रेशन, ध्यान कैसे केंद्रित करना है ये भी जो है से हमको सिखलाता है, और आगे चल के यही जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाता है, जो अध्यात्मवाद की तरफ। तो यहां पे मैंने आपको हम समझाते हैं कि एग्जाम्पल की तरह से बौद्धिक मूल्य ये भी सिखलाता है कि हम अपने जीवन में जो है निगेटिविटी, जो नकारात्मक बात है उसमें भी जो है से हम जो है से सकारात्मक को ढूंढे। जैसे मान के चलिए हम बता रहे हैं एज फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि विद्यालय जाने के लिए, महाविद्यालय जाने के लिए कभी कभी नींद नहीं खुलता है, लेकिन वही जो है से कहीं फ्लाइट पकड़ना रहता है, ट्रेन पकड़ना रहता है, तो वहां पे कभी कभी हम क्या करते हैं, जो अलार्म लगाते हैं अलार्म से पहले ही नींद खुल जाता है। व्हाई? यहां पे कारण ये है कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू सपोर्ट करता है ऑटो सजेशन। मैंने क्या कहा? इट हेल्प्स ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन। यही ऑटो सजेशन जो है जब इंटेलेक्चुअल वैल्यू हमको आगे हो जाता है तो ये हमको माइंड को सपोर्ट करता है, ये ऑटो सजेशन देता है, उसी के आधार पे हम काम करते हैं। तो ये ऑटो सजेशन के बाद दो बात है कि हमको जो है दो बात होता है, पॉसिबिलिटी, संभावना, और एक होता है डिफिकल्टी, डिफिकल्टी। ध्यान से समझना बच्चों, ये कठिनाई, और ये है पॉसिबिलिटी, संभावना, मतलब कि जो होने लायक है, होने लायक। तो कहने का मतलब यहां पे हम ये बता रहे हैं कि जीवन में हम पॉसिबिलिटीज को ये जो है हम करें कि ये हमको कबूल है, कबूल है, कबूल है, लेकिन वही डिफिकल्टी को हम क्या करें? तलाक, तलाक, तलाक। तो ये हमारा जो है इंटेलेक्चुअल वैल्यू जो है इससे बढ़ेगा। हमने कहा कि बौद्धिक मूल्य जो है क्या करता है? पॉसिबिलिटी को हम एक्सेप्ट करें और डिफिकल्टी को जो है से क्या करें? इसको बाहर करें, और ये कठिनाइयों के लिए जो है से हम अपने जीवन में जो है से ये इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य। तो अभी हमने कहा था बच्चों कि सारे विषय जो है से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज भी जो है से विज्ञान और मैथ हमने कहा, लेकिन हमको इसके भी सामाजिक मूल्य है कि जो हमने सीखा या समझा। विज्ञान में जो अभी हमने कहा कि क्रमबद्ध तरीके से, संगठित तरीके से बात होती है, तो कहने का मतलब वो ज्ञान हम अपने समाज के लोगों को दे सके या समाज के जो है से कल्याण के बारे में सोच सके। ये गणित और विज्ञान दोनों का मूल्य ये होता है कि हम जो सीखें वो क्या करें? समाज के लोगों को जो डिप्राइव्ड है, जो अंतिम दायरा में है, उसको भी हम आगे ले जा सके। ये सामाजिक मूल्य होता है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे फिर नैतिक मूल्य कहलाता है कि हम अपने जीवन में जो है से ऑब्जेक्टिविटी लाए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी प्रकरण है या विषय वस्तु पे है, उसका जो विचार है वो सारे लोगों का एक जैसा हो। तो नैतिकता दूसरी और समझिए, दूसरे शब्दों में नैतिक मूल्य ये भी सिखलाता है कि हम जो है से समयनिष्ठ हो, ईमानदारी हो, परोपकारिता का मूल्य हो। तो आगे फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एस्थेटिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य। गणित और विज्ञान का अगला मूल्य हमने क्या कहा? एस्थेटिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्यात्मक कहने का तात्पर्य गणित और विज्ञान के द्वारा जो भी हम सीखते हैं तो वो जो है से अपने हम विचारों को, भावों को, संवेगों को इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत करें, सामने वाला से संप्रेषण भी करें, कम्युनिकेशन भी करें, तो सामने वाला को ये लगे कि नहीं अमुक व्यक्ति का ये विषय का ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपकी बातों से समझ जाए कि वो इस विषय का एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है। ये होता है सौंदर्यात्मक मूल्य। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे। हाँ तो बच्चों हमने अभी तक देखा गणित और विज्ञान के मूल्य, हमने देखा प्रैक्टिकल वैल्यू, इंटेलेक्चुअल वैल्यू हमने देखा,
प्रैक्टिकल वैल्यू देखा, इंटेलेक्चुअल देखा, नेक्स्ट क्या हुआ, सोशल वैल्यू हमने देखा, फिर देखा मोरल वैल्यू देखा, एस्थेटिक वैल्यू देखा। अब हम लोग देखेंगे वोकेशनल वैल्यू। वोकेशनल वैल्यू, ये व्यवसायिक मूल्य क्या कहलाता है? व्यवसायिक मूल्य गणित और विज्ञान का अर्थ होता है कि इसका ज्ञान जो है से और विषयों में भी हमको जो है से सहायता प्रदान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है से गणित और विज्ञान का जो है आर्ट में, ड्राइंग, आर्ट, पेंटिंग में भी होता है। पेंटिंग में भी हम लोग, आप लोग को आरती मैम जो है पढ़ाई होंगी कि पेंटिंग में भी वो रेशियो देखा जाता है, कितना लेंथ होगा, कितना ब्रेथ होगा। तो गणित का हो गया, वो विज्ञान का भी वहां पे प्रयोग होता है। जितने भी ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वहां पे भी जो है से गणित और विज्ञान का प्रयोग होता है। तो हमने क्या कहा कि गणित और विज्ञान के जो व्यवसायिक मूल्य हैं और विषयों में ये जो है से मदद करता है उसके ज्ञान को सीखने में। और जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बैंकिंग है, बिजनेस है, और सारे हैं, बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल वैल्यू। साइकोलॉजिकल वैल्यू, मनोवैज्ञानिक, ये जो है साइकोलॉजिकल वैल्यू, चाहे वो गणित हो चाहे विज्ञान हो, दोनों का साइकोलॉजिकल वैल्यू का कहने का मतलब होता है कि हम जो है जो सीखे या सिखाएं। तो मनोविज्ञान कहता है कि बच्चों को चाइल्ड सेंटर अप्रोच, बाल केंद्रित उपागम से पढ़ाया जाए। बाल केंद्रित उपागम कहने का मतलब क्या है? अधिगमकर्ता की योग्यता, क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप ही हम शिक्षण प्रदान करें। बच्चों को उदाहरण के द्वारा पढ़ाएं, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएं, क्रिया आधारित पढ़ाएं, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूरिस्टिक मेथड से उसको हम पढ़ाएं। हमने कहा कि गणित और विज्ञान में मनोवैज्ञानिक मूल्य बतलाता है कि बालक को उसके मन को, उसके मानसिक क्षमता के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, एक स्लो लर्नर होता है, एक क्रिएटिव और गॉड गिफ्टेड होता है। तो क्लास में आपके जो धीमी गति से सीखने वाले बालक होंगे उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगा बनिस्पत की जो क्रिएटिव चाइल्ड होंगे। तो दोनों के लिए जो है से आपको अलग अलग शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना होगा। तो हमने कहा, और ये सारे विषय में मनोवैज्ञानिक मूल्य होता है कि बच्चों को उसके जो है से मन मस्तिष्क को जानकर, उसकी योग्यता को जानकर, उसकी क्षमता को जानकर हम कोई भी जो है से निर्धारित करें। तो ठीक है बच्चों, आगे अब हम लोग देखेंगे, एक है डिसिप्लिनरी मूल्य। हम लोग जो है पढ़ लिए अभी तक कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचिंग। फर्स्ट वैल्यू प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन वैल्यू, नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल वैल्यू, देन सोशल वैल्यूज, देन मोरल वैल्यूज, देन एस्थेटिक वैल्यू, देन वोकेशनल वैल्यू, देन साइकोलॉजिकल वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे डिसिप्लिनरी वैल्यू। ये जो है अनुशासनात्मक मूल्य जो है क्या होता है? ये जो डिसिप्लिनरी वैल्यू, डिसिप्लिन, यू हैव ऑलरेडी नो, डिसिप्लिन मतलब ये जो हमारा गणित और विज्ञान जो विषय है वो हमको क्या सिखलाता है? अनुशासन, कि हम अनुशासन में रहें। अनुशासन कहने का तात्पर्य क्या है? इट इंडिकेट्स अबाउट बोथ आर मैथमेटिक्स एंड साइंस एग्जैक्ट, लॉजिकल एंड टू द पॉइंट। हमने क्या कहा? एग्जैक्ट, लॉजिकल, टू द पॉइंट। ये जो है से अनावश्यक बातें नहीं करता है। कौन? गणित और विज्ञान। और ये जो हमारा डिसिप्लिनरी जो मूल्य है, वैल्यू है, ये हम लोगों को जो है से क्या सिखलाता है? सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी। ये गणित और विज्ञान दोनों हम लोग को सिखलाता है सिंप्लिसिटी, समानता। उसके बाद हमने कहा एक्यूरेसी, शुद्धता। तो जो है
डिसिप्लिनरी वैल्यू जो होता है दो बातें मुख्य रूप से सिखाता है, सिंप्लिसिटी और एक्यूरेसी। तो हम लोगों ने आज पढ़ा गणित और विज्ञान के मूल्य के बारे में, संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया, और जो है से अब अगले टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।